नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। मैं आप लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी मैं लाया हूं आज आपके लिए एक भूतिया कहानी, और जनश्रुतियों के अनुसार यह सत्य घटना है। यह कहानी है एक डाकनी की। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको ऐसी आतुप्त आत्मा के विषय में संक्षिप्त से बता रहा हूं। अब यह आप पर है कि आप सच में ऐसी चीजों पर यकीन करते हैं या नहीं। आप इसे नकारात्मक ऊर्जा के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि जन्म और मरण ऊर्जा का खेल है। जब तक हम जीवित हैं, ऊर्जा सकारात्मक बाहर निकलते शरीर नकारात्मक से घिर जाता है। और विज्ञान के अनुसार कुछ ऊर्जा और जीव ऐसे हैं जो किसी कोई आकार का स्वयं को दिखा सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा पर भी निर्भर है। हमारा शरीर भी ऊर्जा पर निर्भर है, वह चाहे भोजन से प्राप्त हो या भजन से या योग से। ऐसे ही कुछ रहस्य प्रकृति भी आप में छुपाए बैठे हैं। जो ऊर्जा प्रकृति में मिल जाती है वह सकारात्मक, जो प्रतिरोध की वह नकारात्मक। इस त्रुटि में हर चीज को दो पहलू है। स्त्री पुरुष, दिन रात, काला गोरा, प्रकाश अंधकार, सजीव निर्जीव, सूक्ष्म बड़ा, विश्वास अंधविश्वास, और ऐसे ही प्रकृति और पुरुष का आकाश है। अब इस कहानी को आप विज्ञान के नजरिए से देखें या भूतिया, यह आप पर है कि आप किस चीज की प्रकाश देख सकते हो। यह क्षमता आपकी है। जब आपके संबंध में आपको बताता हूं, डाकिनी एक आत्मा का ही स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि यह स्त्रियों के वेश में घूमती है। केवल मध्य रात्रि में उत्तराखंड के जौनसार में इस स्थानीय भाषा में डाक कहते हैं। वैसे ऐसा माना जाता है कि डाक कोई औरत तब बनती है जब कोई औरत गर्भ अवस्था में मरती है और उसके बच्चे का मुंह उसे यहां से जाने नहीं देता। ममता किसको नहीं होती, अपनों से लगाव किसको नहीं होता। अपनों से कुल मिलाकर यह मोह से बंध जाती है और मरने के बाद वह विकराल हो जाती है। वह अपने शिशु या पति को किसी भी तरीके से अपने साथ ले जाना चाहती है, अपने लोक में ले जाने की चेष्टा करती है, और कई बार वह पल प्रयास पे वह अन्य को अनिष्ट कर देती है। मैं इस कहानी को आपको हर बात पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, पर मैं प्रयास करूंगा कि इसको मैं विज्ञान के तर्कों पर ही सत्य सिद्ध कर सकूं। कुछ किंवदंतियां कई वर्षों पहले कुछ लोग बताते हैं, यदि कोई स्त्री तंत्र क्रिया में प्रवीण है तो समझ जाइए कि वह उसके जाल में फंस चुकी है, और वह इस तरीके से स्वयं को सिद्ध करती है। डाकिनी ही कई अन्य जीवित नकारात्मक शक्तियों को जन्म देती है। कोई स्त्री को अगर कुछ जैसे पिशाचनी बनना होता है तो एक चूल्हे के अंदर से 7 बार प्रवेश करना पड़ता है, और उसके बाद पतले धागे पर चलकर दिखाना होता है। और यह बात एक गुप्त विषय की है। यह कैसे होता है? शायद वह पहले डाकिनी की मदद लेकर कुछ सिद्धियां हासिल करती है, और तब यह काम इसे करते हैं। वह शक्ति संपन्न हो जाती है। यह तो कहानी का विषय एक गांव है, रामगढ़। यह एक देहाती गांव है।
गांव में शिक्षा के लिए केवल 8वीं तक का है विद्यालय है। वहां केवल कुछ परिवार है, आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम है, और बाकी सब खेती करके जीवन यापन करते हैं। गांव की दक्षिण और एक विशाल घना जंगल है, और जंगल के पहले एक बड़ा बरगद का पेड़ है। और लोगों का मानना है कि कई वर्षों से उस पेड़ के नीचे रात को एक तांत्रिक कुछ तंत्र करता है, और उसे तलाश है एक गर्भवती स्त्री की लाश, जिससे वह स्वयं को सिद्ध कर सके। कुछ महीनों तक वह गांव में घूमकर नजर रखता है, और एक दिन उसे संपन्न परिवार की एक स्त्री कुएं में दिखाई दी, जो 8 माह की गर्भ स्त्री थी। और एक तांत्रिक को उसका शिकार मिल चुका था, पर उसे प्रतीक्षा थी बस एक काली अमावस रात की, जब प्रकाश न बराबर और समस्त पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति व्याप्त हो। और ऐसा माना जाता है कि अमावस की रात शैतान शक्तियों की रात होती है। और ठीक 4 दिन बाद अमावस थी, और तांत्रिक ने तंत्र प्रक्रिया को समस्त गांव को नींद के गहरे में आवेश में सुला दिया, और वह रात के घंघोर अंधेरे में निकल पड़ा अपने शिकार की ओर। सब कुछ समय के बाद पहुंच जाता है, और उस स्त्री को मारकर बरगद के पेड़ पर लटका देता है। अगली सुबह गांव में कोहराम मच जाता है। गांव वाले मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, पर तांत्रिक के प्रयोग से उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। और क्योंकि उसकी मृत्यु से पहले दिन उसकी बेटी पैदा हुई थी, तो उसका मन अपनी पुत्री पर था, तो वह मुक्त नहीं होना चाहती थी। तो कुछ दिनों के बाद सबसे पहले उस तांत्रिक की बहुत भयानक हत्या करती है। तांत्रिक की सिद्धियां भी उसे मिल जाती है, और वह एक शक्तिशाली डायन बनती है। और प्रकृति के नियम है कि जो भी सबसे शक्तिशाली होता है, वह अपने से कमजोर पर उत्पीड़न करता है। वैसे ही वह डायन भी अपने पति और बच्चे को पाने के लिए गांव वालों को डराने लगती है। शुरू में तो किसी ने भी एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं की, पर अब तो भय कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, और कुछ लोग समूह बनाकर जंगल की ओर जाने लगे। तो फिर कुछ दिनों तो सब शांत रहा, पर यह शांति बड़ा भयानक तूफान आने से पहले वाली शांति थी। अब गांव वालों फिर सामान्य होने लगे, और फिर अचानक एक दिन हरिया, जो गांव में एक लकड़हारा था, वह लकड़ी तोड़ने जंगल गया था, और वहीं किसी ने उसकी पिटाई करके बेहोशी हालत में बरगद के पेड़ पर लटका दिया, और कोशिश की थी कि उसकी कौन मार रहा है, पर कोई दिखाई नहीं दिया। तब दोपहर में जब वह घर नहीं आ पाया, तो गांव वाले उसे ढूंढने जंगल की तरफ गए, और उसे गांव के वैद्य ने होश में लाया, तो वह भूत चिल्ला रहा था। अब एक बड़ी विपदा गांव पर आई। रात को कुछ अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई थी। यह तो महाप्रलय का शुरुआत थी, और धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ गई। देखिए अगले भाग में कि वह डायन अपनी शक्तियों से एक पिशाचनी बनती है, और फिर प्रारंभ होगा महाप्रलय।
क्या सारा गांव उसके भय से ग्रसित होगा? क्या वह अपने शिकार को छोड़ देगी? वह एक साधारण डायन से काली डायन कैसे बनती है? कहानी के साथ बने रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, ताकि मेरी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।